धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आखिर क्यों विवादों में हैं? सुबोध उनियाल के खिलाफ आखिर किसने मोर्चा खोला है? सुबोध उनियाल आखिर क्यों कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं? और क्या सुबोध उनियाल इस मामले में अपनी सफाई देंगे या फिर वो ये कहकर टाल जाएंगे कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों से पहले जरा देखिए कैसे सुबोध उनियाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का है। धामी के मंत्री के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है, ये धामी के मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। जब किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं या उसके खिलाफ इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो उसे एक तो राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है, लेकिन दूसरा पहलू उसकी गंभीरता से जुड़ा होता है। और क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी, ये सरकार को तय करना है। लेकिन आरोप अगर मंत्री पर लग रहे हैं तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे और सवालों का जवाब भी देना होगा। लेकिन आरोप क्या है वो समझ लीजिए। आरोप सुबोध उनियाल पर ये हैं कि वो ऋषिकेश के तपोवन में एक जमीन कब्जाना चाहते हैं अपने एक मित्र के जरिए। ये आरोप उन पर लग रहे हैं। सुबोध उनियाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तराखंड में वन मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत सारे इसके पीछे पहलू होंगे। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या हैं? आरोपों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तपोवन में नरेश चंद्र बोठियाल नाम के एक शख्स ने 1975 में एक जमीन खरीदी थी और अब उस जमीन पर सुबोध उनियाल की नजर है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुबोध उनियाल उस जमीन को कब्जाना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेश चंद्र बोठियाल अपनी उस जमीन के लिए बिजली पानी का कनेक्शन भी मांग रहे हैं। पिछले 9 महीनों से वो लगातार चक्कर काट रहे हैं यूपीसीएल के या जहां से भी बिजली का कनेक्शन मिलता है, लेकिन वो बिजली का कनेक्शन उन्हें मिल नहीं पा रहा, पानी का कनेक्शन उन्हें मिल नहीं पा रहा। और इसके पीछे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि सुबोध उनियाल की शह पर यह सब कुछ हो रहा है। और ये तमाम तरीके के ऐसे सवाल है जो एक मंत्री पर अगर उठें, जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप मंत्री पर लगे तो ये एक उलझन भरा तो हो ही जाता है और सरकार की छवि जाहिर तौर पर इससे बिगड़ती है। तो क्या अब सरकार के मंत्री इस मामले में सफाई देंगे? फिलहाल तो अभी कुछ कहा नहीं गया है इस मामले में मंत्री की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से पुतला यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने जलाया है, उनका आरोप यही है कि मंत्री जिस तरीके से एक शख्स की ज़मीन पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, ये गंभीर मामला है। सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, देखना चाहिए। और किस तरीके से अगर ये आरोप सरकार के मंत्रियों पर लग रहे हैं, एक के बाद एक मंत्री कटघरे में खड़े हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, ये भी एक दिलचस्प पहलू हो जाता है कि क्या जिन मंत्रियों की छवि खराब हो रही है या जिनके खिलाफ सवाल उठ रहे हैं उन पर कोई एक्शन हो पाएगा कभी, या फिर तमाम चीज़ें ऐसे ही दरकिनार की जाएंगी। और मंत्रियों पर अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो क्या वो अपनी सत्ता की हनक का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके के काम करते हैं? क्या उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो पावर में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ये एक राजनीतिक साजिश है? ये भी एक पहलू हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो सुबोध उनियाल कटघरे में हैं और अब देखना है कि उनकी सफाई कब आती है।